एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर का, ठीक है, जो कि क्लास 9 का ऑब्वियसली मैं पढ़ा रही हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो है जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इसमें दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेट मी राइट हियर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे आपके पास कोई नंबर है, वो डिवाइड करने के बाद 6.675 आ गया, ठीक है। इसमें रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 0। अब इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नाउ क्लियर। और इसी जगह पर अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लाइक कोई डिजिट है, उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर 2 3 4 5 आया और वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर यही नंबर इस तरीके का हो जाए 2.66666, तो ये वाला जो है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कह देंगे नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो है प्लस रिपीटिंग, ठीक है। इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लग जाएगा। नाउ क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले वाला ये वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये 36, इसको इस तरीके से करेंगे, 2/100 होता है। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.36 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, ये आपका डन हो गया। तो इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। इसमें आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। नाउ क्लियर। ये पहला वाला पॉइंट क्लियर। इसका आंसर क्या आया डेसिमल में? 0.36। और ये एक टर्मिनेटिंग है, ठीक है, हमने टर्मिनेटिंग कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले को। अब सेकेंड में क्या करना है? इसमें कैसे लिखेंगे इसको? 11 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? 11 देखो बड़ा है और 1 छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अभी भी देखो 11 बड़ा है, 10 छोटा है। अब हम लोग एक और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे। अब 11 9 99, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1, ठीक। अब फिर ये 1 वाली बात हो गई, तो यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाएंगे, ये 0 बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब 11 9 99, फिर यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देन अगेन इस तरीके से 9 99, ये ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रिपीट हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1/11 को अगर सॉल्व करा आपने 0.090909 इस तरीके से एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख लेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 और इस पे लगा देंगे बार, क्योंकि बार बार रिपीट में यही हो रहा है ना आपका, तो इस पे लग गया बार। और इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और बार का मतलब क्या हो जाता है? ये इंडिकेट करता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 09 नंबर देखो, यहाँ 09 आया, यहाँ 09, यहाँ 09, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। सिर्फ 0.09 के ऊपर बार लगा दे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, ये रहा आपका। इसको सबसे पहले हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं, तो 4 8 32, 32 + 1 33/8। अब इसको करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? 33 अंदर लिखेंगे, ठीक, 8 बाहर लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। सो सबसे पहले 4 से हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। 32 आया तो यहाँ पे आपका 1 आंसर आएगा, ठीक है। जब ये 1 आपका 8 से छोटा है, तो अब क्या करेंगे? हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 1 8। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है, 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 8 2 16, यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आया, फिर से 0, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या गया? 8 5 40 और 40 40 कट गया, ठीक है। यानी ये यहाँ पे रुक गया आपका,
ये आपका यहाँ पे रुक गया। तो अगर हम ये 4 1/8 को बात करें तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 4.125। 125 आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसमें ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका टर्मिनेट कर गया ना, रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 3 अंदर लिख लेंगे, 13 बाहर लिख लेंगे। अब फिर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप ये देखो कि 13 बड़ा है, 3 छोटा है। सबसे पहले 0 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 30 हो गया। जब ये 30 हो गया तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे। तो अब ये 13 2 26 यहाँ पर आया, माइनस करा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। फिर 0 बढ़ा दिया, फिर आपका आ जाएगा 13 3 39 आया। फिर यहाँ पे लिखा, फिर माइनस करा तो यहाँ पे 1 आया। फिर ये अब छोटा है, अब यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा तो एक और 0 आ गया। फिर 13 7 कितना आ गया 91 आ गया। 91 लिखा तो अब इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 9 ही तो बचेगा। ठीक है, 9 लिख दिया। अब 9 आया तो यहाँ 90 बन गया। अब 90 हुआ तो 13 का आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 90 आए, तो आप यहाँ पर लोगे 13 6 आपका 78। अब 78 आया, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12। अब 12 आया, देन उसके बाद फिर से 6 से हो गया। अब ये 13 9 आपका 117 आ गया, माइनस करा तो यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, फिर आ जाएगा 13 2 आपका 13 2 26 देन माइनस, देन उसके बाद ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ गया। फिर आपने क्या करा 13 3 फिर 39। अब देखो ये फिर से रिपीट होने लगा। ठीक है, फिर ये 1 आएगा, फिर आप यहाँ पे 100 बना दोगे इस तरीके से 0 बना के 7 6 9 2 3 फिर से ही डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट होगी, पहले तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.02307692 और ये पूरा आपका ये कर दिया जाएगा बार का मतलब अब ये दोबारा से जब चलेगा तो ये दोबारा से डेसिमल हो, ये रिपीट करने लगेगा डिजिट। और ये देखो एंड नहीं हो रहा, जब कोई चीज़ का एंड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये आपका हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे 2/11। अब 2/11 को देखो कैसे करना है, 11 इधर लिखना है एंड 2 अंदर लिखना है। अब वही चीज़ 2 छोटा है 11 बड़ा है, तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बनाया। तो 11 1 11, यहाँ पे 11 आया। अब ये माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे 0 बन गया। अब ये 11 8 88, 88 आया, फिर से माइनस करा, देन 20 आ गया ये। ठीक है, फिर 11 1 11, ये कितना आ गया आपका 9 आ गया, 90 बन गया। फिर 11 8 88 आ गया। ठीक है, फिर आपका ये 22 लिख दिया जाएगा, फिर से देखो ये 20 बनेगा, फिर ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिपीटिंग ब्लॉक होती है डिजिट की वो क्या हो जाएगी, जैसे 2/11 था तो इसका आंसर आपका आया 0.1818 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो यानी 0.1818 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट होने लगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये वाला देखो, वैसे तो मैं ये होमवर्क के तौर पे आपको दे सकती थी, बट क्या है कि होमवर्क के तौर पे देना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे ही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब फिर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछना। अब ये 329 को 400 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, 400 से करेंगे। सबसे पहले क्या है 329 छोटा है, 400 बड़ा है, हमने पॉइंट बनाया। ठीक है, 0 बना दिया। अब क्या करेंगे
4 8 ज़ा कितना आ गया 3200, आपका 3200 आ गया। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा आपका 900, 900 आया। देन आपका आ जाएगा 800, आई मीन 400 टू द 800, इस तरीके से। ठीक है, इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर आपका 2 जा, फिर आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर आपका 2000 आया। ठीक है, आपने ज़ीरो बढ़ा दिया है। अब फिर किससे करेंगे 5 से, तो 5 इंटू 400 कितना आ जाता है आपका, आ जाएगा 2000। जब 2000 आएगा तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा ज़ीरो। सर रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर आपका क्या आया, अगर 400 को ऐसे डिवाइड करा था तो आंसर आपका आया 0.8225। अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया है इसमें, इसके आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, टर्मिनेटिंग। आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सो मैंने क्या करा, आपको इसका भी बता दिया, वन सेकेंड वाला भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड कमेंट करते रहना, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।